अरब सागर से उठा भयानक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुरुवार शाम को गुजरात के कच्छ में जखाऊ तट से टकराया तो शुरू हो गई तबाही। करीब 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जानलेवा हवाएं चल रही थी। मानवी, देवभूमि, द्वारका समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। जगह जगह बिजली के खंभे उखड़ गए, बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए। IMD के मुताबिक चक्रवात का केंद्र करीब 50 किलोमीटर के दायरे में फैला रहा। एहतियात के तौर पर गुजरात के 7 जिलों और 450 से अधिक गांव को अलर्ट रखा गया है। तबाही की आशंका के चलते 1 लाख से अधिक लोगों को शेल्टर होम भेजा गया। तट से तूफान के टकराने और मूसलाधार बारिश के चलते 900 से ज्यादा गांव ब्लैक आउट हो गए हैं। आपदा से निपटने के लिए NDRF की 19 टीमें तैनात हैं। अब बिपरजॉय के धीरे धीरे कमजोर होने का अनुमान है। तूफान से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। हालांकि पूरे गुजरात में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होगी। प्रदेश में बिपरजॉय का ज्यादा असर नहीं दिखेगा। स्कूटी पर सवार नकाबपोश ये 2 लुटेरे सड़क किनारे स्कूटी खड़ी है जिस पर बैठे ये लुटेरे कभी इधर देखते हैं तो कभी उधर, और फिर देखते ही देखते आंखों से ओझल हो जाते हैं। दरअसल भोपाल में इन 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े शराब दुकान के कर्मचारी से 1.5 लाख रुपए की लूट कर ली। भागते हुए दोनों एक जगह CCTV कैमरा में कैद हुए। ये वारदात 2 दिन पुरानी है, लेकिन बावजूद इसके 2 दिन बाद भी पिपलानी पुलिस ने लूट की FIR तक दर्ज नहीं की। सोशल मीडिया पर बदमाशों का ये वीडियो वायरल हो रहा है। ना तो ये गुजरात का कोई इलाका है जहां बिपरजॉय तूफान का असर हो और ना ही मॉनसून की दस्तक है, लेकिन बावजूद इसके सड़कें जलमग्न हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां खंडवा रोड पर नर्मदा पाइपलाइन फूट पड़ी, जिसके बाद पानी का फव्वारा आसमान को छूने लगा। घंटों तक यूं ही पानी बर्बाद होता रहा और सड़क दरिया बन गई। अनुमान के मुताबिक लाखों गैलन पानी बर्बाद हुआ है। लोग भीगते हुए रास्ते से गुजरते दिखाई दिए। पाइपलाइन फूटने के कारण खंडवा रोड की कई पॉश कॉलोनियों में पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। हर परिवार और हर व्यक्ति को बेहतर इलाज मुहैया हो सके, समय रहते उन्हें उचित चिकित्सा परामर्श मिल सके, लिहाजा इस दिशा में मील का पत्थर साबित करने वाला फैसला हुआ है। राष्ट्रीय विज्ञान आयोग यानी NMC ने डॉक्टरी की पढ़ाई वाले MBBS के पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव किए। नए सिलेबस के मुताबिक अब MBBS में दाखिला लेने वक्त ही छात्रों को एक परिवार को गोद लेना होगा। पढ़ाई के दौरान गांव में छात्रों को सेवाएं देनी होगी। सरकारी योजनाओं के तहत कम खर्च या इलाज की व्यवस्था करनी होगी। लोगों में स्वास्थ्य जागरूकता लाने के लिए ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा शिविर लगाने होंगे। साथ ही मेडिकल छात्रों को अपनी देखरेख में बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाना होगा। तेलंगाना के 500 किसानों ने CM भूपेश बघेल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक वस्त्र गोंगड़ी पहनाकर CM का स्वागत किया। इस दौरान किसानों ने छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही किसान हितैषी नीतियों और योजनाओं की तारीफ की। दरअसल तेलंगाना से आए किसानों के दल ने प्रदेश के विकास मॉडल को देखने के लिए राजनांदगांव और दुर्ग का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राजनांदगांव जिले के डोंगर गांव विकासखंड के अमलीरी गौठान और दुर्ग जिले के पुलगांव गौठान का निरीक्षण किया। किसानों से होने वाले फायदे की जानकारी ली, फिर इन अनुभवों को CM के साथ साझा किया। किसानों ने कहा कि किसान न सिर्फ समृद्ध हो रहे हैं बल्कि बेहतर आजीविका भी सुनिश्चित हो रही है। मध्य प्रदेश में नीलगाय के आतंक से किसान परेशान हैं। अलग अलग जिलों में नीलगाय के उत्पात की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं, साथ ही नीलगाय रौंद डालते हैं किसानों की उम्मीदें।
अब नीलगाय के आतंक को कम करने और किसानों को राहत दिलाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब ग्रामीणों की समस्या को हल करने के लिए अफ्रीका के विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी, जो नीलगाय को पकड़ेंगे। वन विभाग ने इसका प्रस्ताव शासन के सामने रखा था, जिससे मंजूरी मिल गई है। अब वन विभाग की टीम हेलीकॉप्टर से नीलगायों को हाँककर फसलों से दूर खदेड़ेगी। तारीख 15 जून हजीरा थाना क्षेत्र के रेश मिल इलाका ग्वालियर सुबह के करीब 10 बज रहे थे, तभी सीवर लाइन में सफाई के लिए नगर निगम के कर्मचारी चैम्बर में उतरे, लेकिन वे वापस ऊपर नहीं आए। जहरीली गैस के कारण दम घुटने से मजदूरों की मौत हो गई। मरने वाले कर्मचारी अमन और विक्रम थे। चश्मदीदों ने बताया कि ठेकेदार ने बिना किसी सुरक्षा उपकरण के ही दोनों को सीवर की सफाई के लिए उतार दिया था, जिसके बाद वे गैस की चपेट में आ गए। मौके पर पहुंचे अन्य निगम कर्मियों और पुलिस ने मृतक सफाई कर्मियों को सिविल लाइन से बाहर निकालकर बिरला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब इस मामले में निगम आयुक्त ने कार्रवाई की। सफाई कंपनी का ठेका निरस्त करते हुए कंपनी के 2 लोगों ने महेश पॉल और कुलदीप रजक पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हजीरा थाना में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। जमीन पर बिखरे पड़े कारतूस के खोखे, दुकान पर दीवार पर लगे गोलियों के निशान। दरअसल ये निशान सिर्फ गोली चलने के नहीं हैं, ये निशान है माफिया के बुलंद हौसले के। ये निशान है खत्म होते पुलिसिया खौफ के। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की हैं। यहाँ रेत माफिया ने एक घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू की। मिली जानकारी के मुताबिक हथियार से लैस माफिया 5 बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे और फिर घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। गोली दीवार पर लगे, दुकान पर लगे, जिसके निशान देखे जा सकते हैं। पुरानी रंजिश में हुई इस गोलीबारी के बाद पोसा थाना क्षेत्र के रेपुरा गांव में दहशत का माहौल है। सूचना के बाद गांव पहुंची पुलिस ने 2 मोबाइल सहित 1 दर्जन से ज्यादा 315 बोर के खाली खोखे जब्त किए। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। कहते हैं कि प्रेम की राह में मजहब की दीवारें बाधा नहीं बन सकती। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से भी ऐसी ही कहानी सामने आई। एक मुस्लिम युवक नाम फाजल खान, जिसे न सिर्फ हिंदू लड़की से प्यार था बल्कि बचपन से ही उसकी सनातन में घोर आस्था रही। अपने प्यार के साथ जब जीने मरने की बात आई तो बीच में रोड़ा बनी मजहब। लेकिन मजहब की बेड़ियों को तोड़ते हुए आसिफ ने पहले तो सनातन अपनाया, फिर हिंदू रीति रिवाज से शादी की। ये कहानी है जिले की चिचली गाँव की। फाजल को आमगांव वड़ा में रहने वाली सोनाली से प्रेम हुआ था और फिर करेली के राम मंदिर में दोनों ने शादी रचाई। अब फाजल खान अमन राय बन चुका है। अमन राय की माने तो उनके पिता पहले हिंदू थे और मां मुस्लिम थी। शादी के बाद उन्होंने धर्म बदलकर मुस्लिम धर्म अपना लिया था, लेकिन उसे बचपन से ही हिंदू धर्म में आस्था थी और अब उसने अपने मूल धर्म में वापसी की है। मध्य प्रदेश को जल्द ही एक और टाइगर रिजर्व की सौगात मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती के नाम पर होगा। दमोह सागर के बीच ये 2339 वर्ग किलोमीटर में बनेगा, जो आकार में प्रदेश में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। इसमें 1414 वर्ग किलोमीटर का कोर क्षेत्र और 925.12 वर्ग किलोमीटर का बफर क्षेत्र होगा। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय की मंजूरी के बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA ने भी नौरादेही और वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी को मिलाकर 7वें टाइगर रिजर्व के गठन को अपनी सहमति दे दी है। अब वन विभाग ने राज्य सरकार को टाइगर रिजर्व के नोटिफिकेशन का प्रस्ताव भेज दिया। अगले महीने 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे से पहले यह अस्तित्व में आ जाएगा। इसका नोटिफिकेशन भी हो सकता है। वक्फ बोर्ड को इस देश में जरूरत नहीं, इस्लाम की जरूरत नहीं, इसलिए अपनी आबादी बढ़ाओ, 5 संतान पैदा करो,
देश में धर्मांतरण, जनसंख्या सहित ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर अक्सर बयानबाजी होती रहती है। बयानबाजी के इस दौर में काशी सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती भी शामिल हो गए हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में कथा के दौरान शंकराचार्य ने हिंदुओं से आह्वान करते हुए कहा कि वो 5 बच्चे पैदा करें। इसके साथ ही धर्मांतरण पर भी उन्होंने अपना बयान दिया। नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि धर्मांतरण पर राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि वक्फ जैसे बोर्ड की जरूरत ही नहीं है। इस्लाम की इस देश में कोई जरूरत नहीं है। हम 185 प्रदेशों में अल्पसंख्यक हो गए हैं, इसलिए अपनी आबादी बढ़ानी है। धुआं धुआं, ये मध्य प्रदेश के खरगोन स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की मंडी शाखा के अंदर का है। यहाँ शाखा में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद पूरे बैंक परिसर में धुएं के कारण कोहरा सा छा गया। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आग लगा देखकर बैंक के अंदर से लोग जल्दी से बाहर निकल आए। रहवासियों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना भी दी, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि जिस शाखा में आग लगी वो बड़वाह में स्थित है। इस हादसे में बैंक में रखे अहम दस्तावेज, कंप्यूटर, अन्य मशीनरी सहित फर्नीचर जलकर खाक हो गए हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। स्कूल कैंपस का ग्राउंड, हाथ में पिस्टल लहराते दो नाबालिग युवक और फिर फायरिंग। दरअसल ये बुखार है रील्स का। तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह के सरस्वती शिशु मंदिर कैंपस की हैं, जहां नाबालिगों ने फायरिंग करते हुए वीडियो बनाया। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ तो स्कूल के प्रिंसिपल ने इसकी शिकायत हटा पुलिस से की। शिकायत के बाद जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि बच्चों ने खिलौने वाली पिस्तौल से फायरिंग की थी। बावजूद उनके परिजनों को समझाइश दी गई है, दोबारा ऐसा न करने की नसीहत भी दी गई है। दुर्ग जिले के लिए पिछले कुछ घंटे समझिए कहर बनकर टूटे हैं। जिले में मौसम बदलने के कारण तेज आंधी तूफान आ गया, बारिश भी हुई। वहीं तेज आंधी की वजह से एक बड़ा सा पेड़ उखड़ गया, जिसका संपर्क बोर कनेक्शन के लिए खींची गई तार से हुआ और फिर करंट की चपेट में कई मवेशी और पक्षी भी आ गए। करंट लगने से कुल 11 मवेशियों की मौत हो गई। इन तस्वीरों को देखिए, जमीन पर मवेशियों की लाश बिछी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग को इसकी सूचना दी। इसके बाद विभाग ने बिजली सप्लाई को रोका और फिर मवेशियों के शव को बाहर निकाला गया। मृत सभी मवेशी अलग अलग किसानों के थे। सूचना के बाद पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इधर ग्राम पंचायत के सरपंच ने जिला प्रशासन से उचित मुआवजा देने की मांग की। जंगल में आग लगी और इसे बुझाने की जद्दोजहद कर रहे ये जशपुर विधायक विनय भगत आग के लपटों को पेड़ की टहनियों की मदद से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल विनय भगत बगीचा विकासखंड के दमिया में जनसंपर्क के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने जंगल में धधक रही आग को देखा। फिर क्या था, वहीं गाड़ी रुकी और विधायक सीधे जंगल में घुस गए और इसे बुझाने में जुट गए। आपको बताते चलें कि विधायक विनय भगत आए दिन अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। कई बार लोक नृत्य करते हुए उनका वीडियो वायरल हो चुका है, लेकिन इस बार जंगल में आग बुझाकर उन्होंने न सिर्फ जनता का दिल जीता बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। भगत ने कहा, सामाजिक तत्व लगातार जंगल में आग लगा रहे हैं, ऐसे में उन्होंने जल जंगल जमीन के संरक्षण का संदेश दिया।
सड़क पर पसरा ये तबाही का मंजर डरावना है। भीषण आग की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की हैं, जहां हाइवा और माजदा गाड़ी के बीच टक्कर हुई और फिर वाहन आग के शोले में बदल गई। ये हादसा चांपा कोरबा रोड पर हुआ। इस भयानक और खौफनाक हादसे में ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर जिंदा जल गए, जबकि हाइवा चालक की स्थिति गंभीर है। मिली जानकारी के मुताबिक कोरबा से कोयला लेकर आ रही हाइवा और चांपा से प्लास्टिक सामान लेकर जा रही माजदा के बीच टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ही गाड़ियों में तुरंत आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि लोगों का कुछ समझ पाना मुश्किल था और इन्हीं लपटों में खाक हो गई 2 जिंदगी। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुट गई। गिलहरी जितनी प्यारी और मासूम उतनी ही चंचल और फुर्तीली भी होती है। गिलहरी से जुड़े तमाम तरह के किस्से भी आपने सुने होंगे, लेकिन क्या आपने देखा या सुना है कि गिलहरी उड़ती भी है? नहीं तो आइए आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा, जहां एक अनोखा जीव देखने को मिला। रिहायशी इलाके में टीपी नगर में ट्रक चालकों को ये अनोखा जीव दिखा। पहले तो उन्होंने इसका वीडियो बनाया, फिर वन विभाग को इसकी जानकारी दी। सूचना के बाद RCRS टीम के अविनाश यादव ने उस अनोखे जीव का रेस्क्यू किया। आम गिलहरी के शरीर पर धारियां और प्यारे बाल होते हैं, लेकिन तस्वीरों में दिख रहा ये गिलहरी का सबसे अलग अंदाज है। इसके पंख हैं, जिसे वो बार बार फैला भी रही है। इन्हीं पंखों के सहारे ये गिलहरी उड़ती भी है। रेस्क्यू के बाद फ्लाइंग स्क्विरल का उपचार कराया गया, फिर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। भगवान श्री राम की जीवनी पर आधारित फिल्म प्रभास स्टारर आदि पुरुष सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। ओम राउत द्वारा निर्देशित फिल्म में प्रभास और कृति सेनन सीता राम की प्रमुख भूमिकाओं में हैं। सैफ अली खान इसमें रावण और सनी सिंह इसमें लक्ष्मण का रोल प्ले कर रहे हैं, जबकि देवदत्त नागे को हनुमान का किरदार दिया गया है। फिल्म की आलोचनाओं के बावजूद फिल्म की जबरदस्त एडवांस बुकिंग भी हो रही है और इससे लगता है कि ये कोविड के बाद रिलीज हुई सारी ब्लॉकबस्टर्स फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है। एडवांस बुकिंग के बाद थिएटर हाउसफुल चल रहे हैं। मानो थिएटर के सारे शो और सारे सीट्स बुक हैं, लेकिन ठहरिए, हर शो में एक सीट खाली है और वो भी हनुमान जी के लिए। तस्वीरें राजधानी रायपुर की हैं, जहां थिएटर में एक सीट को खाली रखा गया है। दरअसल रिलीज से पहले फिल्म मेकर्स ने इसकी घोषणा की थी। गर्मी किसे नहीं लगती है साहब, चाहे वो इंसान हो या जानवर। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए। टाइगर को मस्ती करते हुए कैसे बाघ के शावक अटखेलियां करते हुए नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंडला के कान्हा नेशनल पार्क की हैं, जो आपको रोमांचित कर देंगी। मंडला में इन दिनों पारा 40 के पार चल रहा है। ऐसे में इंसान और जानवर दोनों ही गर्मी से बेहाल हैं। कान्हा नेशनल पार्क का ये वीडियो मुख्य एरिया का है, जिसमें बाघ अपनी फैमिली के साथ पानी के पॉन्ड में मस्ती कर रहा है। बाघ के दोनों शावक पानी के पाइप के साथ मस्ती कर छीना झपटी भी कर रहे हैं। बाघों की मस्ती का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बाघिन T27 DJ और उसके शावक नजर आ रहे हैं। साइकिल के पीछे बंधा भारतीय जनता पार्टी का झंडा, कंधे पर गमछा और सफर दिल्ली का। दिल्ली सफर पर निकले हैं ये छत्तीसगढ़ के जगदलपुर निगम में बीजेपी पार्षद धन सिंह नायक न सिर्फ दिल्ली जा रहे हैं, बल्कि वहां जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करने की भी उन्होंने ठानी है। शिकायत निगम की है, निगम के द्वारा किए जा रहे कामकाज की है, समस्याओं की है। दरअसल उनके वार्ड के एक रहवासी के प्रधानमंत्री आवास को रुकवा दिया गया। इसके लिए वो तहसीलदार को जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं निगम के PWD विभाग के सभापति यशवर्धन राव ने धन सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि नजूल की भूमि पर प्रधानमंत्री आवास बनाने की मंजूरी नहीं दी जा सकती। गलत का साथ निगम प्रशासन कभी नहीं देगा।